हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन सर एक बार फिर आपको पवन सर जी स्ट्रक्चर्ड क्लास में आपका स्वागत करता हूं। भूगोल के चैप्टर में आज हम मानव के भूगोल या मानव के विकास के विषय में बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इस पूरे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार से आज इस पृथ्वी पर छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े जीव और सबसे बुद्धिमान जीव मानव की उत्पत्ति हुई। इसका क्या रहस्य है, किस क्रम में इसकी उत्पत्ति हुई, इसके विषय में आज हम थोड़ा से आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। हम लोगों को विदित है कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी एक ग्रह है जो सौरमंडल का हिस्सा है। जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है मानव के विकास का क्रम। तो सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे कि मानव की उत्पत्ति से पहले मानव ऐसे ही नहीं थे, इनके कोई पूर्वज रहे होंगे और जो पूर्वज रहे होंगे उनके भी कोई पूर्वज रहे होंगे, क्योंकि विकास क्रम, जीवों का विकास क्रम ये कहता है कि एक जीव से ही दूसरे जीव की उत्पत्ति हुई है। एक कोशिका से ही बहुकोशिकीय जीव बने और बहुकोशिकीय जीवों के बाद बहुकोशिकीय जीव बने और फिर कम विकसित, फिर उसके बाद पूर्ण विकसित जीवों की उत्पत्ति हुई। सपोज दैट हम एक ग्लोब की कल्पना कर लेते हैं। एक ग्लोब, पृथ्वी का ग्लोब, इसमें हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको दिख रहा है कि आर्कियोजेनिक इरा, आदि सागर। इसका कहने का मतलब ये है कि आदि सागर में सबसे पहले आर्कियोजेनिक इरा में जीवन की उत्पत्ति हुई है। आर्कियोजेनिक इरा में आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति हुई। तो आदि सागर क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ये पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी आज हमको कई महाद्वीपों और कई महासागरों और सागरों, पहाड़ों, पर्वतों में बटी हुई दिखाई देती है। लेकिन प्रारंभ में आज से अरबों वर्ष पहले ये पृथ्वी ऐसी नहीं थी। इसका आकार, इसका शेप कुछ दूसरे जैसे था। तो आदि सागर का मतलब, आदि माने होता है प्रिमिटिव, प्रारंभिक सागर। प्रारंभिक सागर, ये पूरे आज जो 7 महासागर जाने जाते हैं, शुरू में प्रारंभ में ये सभी महासागर आपस में जुड़े हुए थे। और उस पृथ्वी में जितने भी महाद्वीप हैं, ये सब महाद्वीप भी बटे हुए नहीं थे, सब एक ही जमीन थी। धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्ष तक इस पृथ्वी पर बारिश होने की वजह से ये सागर बढ़ते गए और भूखंड अलग होते गए और इस प्रकार से पृथ्वी कई महाद्वीपों में बढ़ गई और कई महासागरों में बढ़ गई। जैसे आप लोग देखते हैं, आदि सागर का मतलब पूरा सभी सागरों का मिश्रण, उसे आदि सागर कहते हैं। सभी सागर पहले एक थे जिसको आदि सागर कहते हैं। इसका फैलाव पूरे पृथ्वी पर था। तो आदि सागर में सबसे पहले आर्कियोजेनिक इरा में जीवन की उत्पत्ति हुई जल में। जो सूक्ष्म थे आकोशिकीय थे, सूक्ष्म थे आकोशिकीय थे। इसके बाद उस आकोशिकीय के बाद फिर कोशिकीय शरीर बना, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय शरीर बना। उसके बाद फिर बहुकोशिकीय शरीर बने। इस जीवन
इस जीवों की शरीर की संरचना में एक प्रक्रिया जिसको हम उत्परिवर्तन कहते हैं, उत्परिवर्तन प्रक्रिया के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति होती गई और आज इस पृथ्वी पर ढेर सारे जीवों की उत्पत्ति हो गई है, प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं। तो इस प्रकार मानव की बात करते हैं तो सबसे पहले एक कोष की जीव आए, जैसे आप लोग पढ़े होंगे प्रोटोजोआ पढ़े होंगे, प्रोटोजोआ, इसके बाद फिर पोरीफेरा, इसके बाद जीवों के संघों में देखा जाए प्रोटोजोआ, इसके बाद पोरीफेरा आदि संघ आए। इसके बाद फिर मत्स्य वर्ग आया, मत्स्य वर्ग जो जल में रहने वाले थे। मत्स्य वर्ग के बाद उभयचर आया, उभयचर, एम्फीबिया वर्ग जो इससे कुछ ज्यादा, मत्स्य वर्ग से कुछ ज्यादा विकसित थे। एम्फीबिया वर्ग ऐसे जीव जो जल और थल दोनों में रह लेते थे, जिसमें मेढक आता है, फ्रॉग आता है। मत्स्य वर्ग में मछलियां आती हैं, मछलियां। उभयचर के बाद फिर एक वर्ग आया जीवों में, सरीसृप, सरीसृप जिसको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। ये उभयचर से कुछ ज्यादा विकसित से सरीसृप रेंग कर चलने वाले जंतु थे। सरीसृप के बाद फिर एवीज आया, एवीज जिसको हम पक्षी वर्ग कहते हैं, पक्षी वर्ग। ये सरीसृप से भी ज्यादा विकसित थे। जिस प्रकार से वातावरण में परिवर्तन आता गया, रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो वस्तुएं हैं जो इस पृथ्वी पर वो उपलब्ध होती गई, रहन सहन, वातावरण और परिवेश की वजह से इन जीवों का रहन सहन, परिवेश, उनके शारीरिक ढांचा में बदलाव होता गया और उस प्रकार से ये जीव विकसित होते गए। एवीज के बाद फिर स्तनी आए, स्तनी, मैमेल्स, स्तनधारी। स्तनधारियों के क्रम में फिर इसी स्तनधारी के अंतर्गत मानव आता है। मानव का उद्विकास आज मुख्य इसी पर हम बात करेंगे। मानव उद्विकास, मानव सीधे स्तनी में ही नहीं उत्पन्न हुआ, स्तनियों में भी सबसे पहले प्रारंभिक स्तनी थे। प्रारंभिक स्तनियों में उसके बाद फिर मानव का विकास हुआ। जैसे कहा जाता है कि कपि या बंदर थे जो हमारे पूर्वज माने जाते हैं। तो उसके बाद क्योंकि मानव दो पैरों से सीधा खड़ा होकर चलता है और इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान है, बोल सकता है या अपनी भाषा को एक दूसरे को समझा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा जीव इस पृथ्वी पर नहीं है जो एक दूसरे की भाषा को, एक दूसरे की समस्या को लैंग्वेज के माध्यम से समझ सकें या जान सकें। इसलिए मानव सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ये अपनी भाषा, अपनी बोली के माध्यम से एक दूसरे की समस्या को सुन सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। तो मानव का विकास कैसे हुआ और फिर इस क्रम में हम ये जानेंगे कि मानव की कितनी प्रजातियां हैं। आज इस पृथ्वी पर जितने लोग मानव के रूप में हैं, इसमें कई प्रजातियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई और आज पूरा पृथ्वी एक मानव समूह के रूप में जाना जाता है। तो इस क्रम में हम आपको कुछ पॉइंट बता रहे हैं। इस पृथ्वी के ग्लोब में देखते हैं तो मोटा मोटा हम बात करेंगे तो इधर ये आपका एशिया महाद्वीप आता है, बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है और इसके बाद इधर देखा जाए
यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है और ये बीच में अफ्रीका महाद्वीप का भाग है। इधर ये यूरोप महाद्वीप आता है और ये इधर ऊपर देखते हैं तो ये उत्तरी अमेरिका भाग आता है। इसके बाद यहाँ पर ये दक्षिणी अमेरिका भाग आता है। यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप आता है। इस प्रकार से ये महाद्वीप कुछ ऐसे ही आपको ग्लोब में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आदि सागर, ये सभी सागर एक हुए थे। तो आदि सागर में आर्कियोजेनिक युग में जल में जीवन की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी में मानव का विकास टर्शियरी युग में माना जाता है। टर्शियरी युग में मानव का विकास प्रारंभ हुआ था। मानव का विकास सबसे पहले प्राइमेट्स या कपियों से हुआ। प्राइमेट्स माने कपि, प्राइमेट्स कपि बंदर से हुआ। तो वो बंदरों में अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा गिब्बन, इसके बाद फिर गोरिल्ला, गिब्बन है, गोरिल्ला है। इसके बाद इस क्रम में देखते हैं चिंपैंजी आता है। चिंपैंजी, इन सब कपियों के बाद फिर क्रोमैग्नन मानव आता है। क्रोमैग्नन मानव, जो मानव का सबसे निकटतम पूर्वज माना जाता है। तो इस प्रकार से मानव का विकास प्राइमेट्स अर्थात इन कपियों से हुआ है। गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, क्रोमैग्नन, इस क्रम में फिर होमो स्पीशीज आई है। तो इस प्रकार मानव का विकास हुआ। ये सब चार पैर वाले हैं। मानव भी चार पैर है, लेकिन अग्रभुजा मानव की जो पैर के रूप में पहले उपयोग होती थी, लेकिन मानव सीधा खड़ा होकर चलने लगा तो वो अग्रभुजा हाथ के रूप में काम करने लगी। तो इस प्रकार से ये कपियों से मानव का विकास हुआ। टर्शियरी युग में पृथ्वी पर मानव विकसित हुए। तो मानव की कुछ वंश हैं, मानव वंश, जिनको हम 6 श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो मानव वंश में 6 श्रेणियां बांटी गई हैं। सबसे पहले आप लोग देखते हैं रामाफिथेकस, ये श्रेणी है एक मानव की, जो हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी भारत में जो है, इसके जीवाश्म वहां से प्राप्त हुए हैं। रामाफिथेकस के जीवाश्म भारत के हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणियों से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद कीनियाफिथेकस, इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे, ये अफ्रीका से इसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका से इसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। फॉसिल्स यहाँ मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि प्रश्न पूछा जाता है वो कौन सा मानव की श्रेणी थी जो सबसे पहले सीधा खड़ा होकर चलना प्रारंभ की। तो उसमें से ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं जो सबसे पहले सीधा खड़ा होकर चलना प्रारंभ हुए किए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। इसके बाद पैंथ्रोपस, ये भी एक प्रजाति है। जिंजीथ्रोपस, ये भी एक श्रेणी है मानव वंश की। इसके बाद फिर ये होमो आता है, होमो श्रेणी। होमो मानव वंश की श्रेणियों में होमो आता है। होमो के अंतर्गत 7 श्रेणियां आती हैं जो प्रागैतिहासिक मानव कहलाते हैं।
इसमें से एक है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये सर्वप्रथम पत्थर के हथियार बनाना शुरू किए थे। होमो हैबिलिस एक ऐसी मानव श्रेणी है जो सबसे पहले पत्थर के हथियार बनाना प्रारंभ किए थे। इसके बाद देखते हैं तो हीडलबर्ग एक होमो की एक श्रेणी है जो जर्मनी में सबसे पहले यूरोप महाद्वीप के जर्मनी यहाँ पर आता है, वहां पे इसके जीवाश्म प्राप्त हुए थे। इसके बाद जावा मानव ये भी होमो की एक श्रेणी है जो चीन के जावा नामक स्थान पर इसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। और इसका महत्व इसलिए है कि जावा मानव ही ऐसे मानव थे जो सबसे पहले अग्नि का प्रयोग किए थे। प्रश्न महत्वपूर्ण है IMP, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वो कौन मानव की श्रेणी है जो सबसे पहले अग्नि का प्रयोग किए थे? तो जावा कपी हैं, जावा मानव हैं जो अग्नि का प्रयोग सर्वप्रथम किए। इसके बाद पेंकिंग चीन का एक स्थान है जहाँ से पेंकिंग के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ये उससे भी ज्यादा कुछ विकसित थे। ये जावा मानव ही जैसे थे, लेकिन इनमें एक अंतर था। जावा मानव नरभक्षी नहीं थे, लेकिन पेकिंग मानव नरभक्षी थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, चीन से प्राप्त हुए मानव जीवाश्म जो नरभक्षी थे वो कौन थे? तो वो है पेकिंग मानव जो नरभक्षी थे। इसके बाद निएंडरथल मानव, ये मानव अफ्रीका में प्राप्त हुए। अफ्रीका महाद्वीप में निएंडरथल मानव ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। वो कौन से मानव थे? मानव की श्रेणियां वो कौन सी थी जिसने सबसे पहले भाषा ज्ञान सीखा? सबसे पहले धार्मिक कार्य में रुचि रखने लगे। संस्कृत कल्चर की हुई ये जानकार हुए धीरे धीरे। और एक खास बात और, निएंडरथल मानव ही सबसे पहले झोपड़ियां बनाकर रहने लगे। झोपड़ियां बना करके रहने वाले सर्वप्रथम मानव कौन थे? तो निएंडरथल मानव ये झोपड़ियां बना करके रहने वाले मानव थे। इसलिए कई बार एग्जाम पूछा गया है। इसके बाद क्रो-मैग्नन मानव जो आधुनिक मानव का सबसे निकटतम पूर्वज माना जाता है। क्रो-मैग्नन मानव ये भी अफ्रीका में मिले थे सबसे पहले, लेकिन बाद में ये अफ्रीका से यूरोप की ओर और फिर इजराइल की ओर यहाँ पर भी इनके जीवाश्म पाए गए, यहाँ से गमन किए। मानव की उत्पत्ति वास्तव में तो अफ्रीका महाद्वीप में ही हुई है, लेकिन मानव हो या फिर कोई भी जीव हो, सबसे मुख्य उसकी जीवन जीने के लिए सबसे मेन प्राथमिकता उसका भूख मिटाना होता है, भोजन की तलाश होती है। और भोजन की तलाश जब पूर्ण हो जाती है, इसके बाद उसके रहने के लिए और उसकी सेफ्टी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए कोई भी जीव अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता है। तो मानव की उत्पत्ति तो वास्तव में सबसे पहले यहाँ मानी गई अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे ये मानव आपस में भूख मिटाने के लिए इधर से उधर चले गए और फिर कुछ उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में चले गए, कुछ दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, कुछ एशिया महाद्वीप में, सब इधर उधर बिखर गए और फिर हर क्षेत्रों में मानव फैल गए। अब यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलती है, वैसे तो मानव एक जगह ही उत्पन्न हुए, लेकिन ये सब पूरे ग्लोब में अलग अलग दिशाओं में जाने की वजह से उनके जो आने वाले संतानें थी उनमें कुछ परिवर्तन, वहां के हर स्थान का तापमान अलग होता है। इस पूरे ग्लोब में हर स्थान का तापमान, वहां का मौसम, वहां की जलवायु, वहां की भूमि ये सब अलग होती है। इसलिए उनके शारीरिक बनावट, रंग, रूप में भी अंतर आता गया और इस प्रकार से मानव की
प्रजातियों की उत्पत्ति हुई, जैसे कि भूमध्य रेखा के आसपास रहने वाली प्रजातियां अधिकतर गोरी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक होता है। भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर ध्रुवों की ओर, चाहे उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिणी ध्रुवों की ओर जैसे हम जाएंगे तापमान कम मिलेगा, और दोनों ध्रुवों पर बर्फीला एरिया होता है। इसलिए भूमध्य रेखा से दोनों तरफ आगे बढ़ने पर तापमान कम होता जाता है। फिर उसके बाद तापमान कम होने की वजह से जीव जाति मानव की शरीर रंग रूप, उनकी बनावट में अंतर आता गया, और इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की प्रजातियां मानव की विकसित हुई, जो अभी हम आपको बताएंगे। क्रो-मैग्नन मानव ये अफ्रीका, यूरोप और इजराइल में पाए गए। इसके बाद फिर होमो सैपियंस मानव, ये आधुनिक मानव है। होमो सैपियंस आधुनिक मानव, ये आज से 11,000 वर्ष पूर्व 11,000 वर्ष पूर्व एशिया महाद्वीप के कैस्पियन सागर क्षेत्र में, कैस्पियन सागर क्षेत्र में विकसित हुए, और इन्हीं की प्रजातियां आज पूरे पृथ्वी पर फैली हुई हैं। तो इस प्रकार से मानव का विकास क्रम है। सबसे पहले एक मोटा फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। आर्कियोजोइक इरा में, आदि सागर में सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति तो हुई, लेकिन मानव का विकास टर्शियरी युग में हुआ है। मानव के विकास से पहले प्राइमेट्स आए थे, कपि आए थे, जिनमें से गिब्बन, गोरिल्ला और चिंपैंजी आए थे। इन्हीं क्रम में फिर मानव का विकास हुआ। मानव वंश के 6 श्रेणियां होती हैं। इसमें रामाफिकेशक, जो भारत में इसका जीवाश्म पाया गया, कीनियाफिकेशक, ऑस्ट्रेलियोफिकेशक, और ये सब। उसके बाद होमो श्रेणी आई। होमो में ये सब श्रेणियां होती हैं। होमो सैपियंस आधुनिक मानव है, जो आज वर्तमान में है। अगर कभी पूछा जाए कि आज वर्तमान का जो मानव है वो किस श्रेणी में आता है, तो होमो सैपियंस श्रेणी में आता है, जो आज से 11,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एशिया महाद्वीप में कैस्पियन सागर के तटीय क्षेत्र में विकसित हुआ, और आज पूरे संसार में वर्चस्व किए हुए है, फैला हुआ है। अब इस क्रम में आगे जाते हैं कि भारत की विश्व में मानव की कौन कौन सी प्रजातियां कहाँ कहाँ फैली हुई हैं। अगर आप लोग इसको ना लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसको रब करते हैं। मानव की प्रजातियों की बात की जाए, लिनियस एक वैज्ञानिक थे जो मानव के वर्गीकरण का श्रेय उनको जाता है। लिनियस एक ऐसे वैज्ञानिक थे, मानव के वर्गीकरण का श्रेय उन्हीं को जाता है। इन्होंने मानव की प्रजातियों का वर्गीकरण किया। लिनियस के अनुसार मानव की मुख्यतः 3 प्रजातियां हैं। पहला नंबर काकेसाइड प्रजाति। दूसरा नंबर मंगोलायड। तीसरा नंबर निग्रोइड। लिनियस के अनुसार ये मानव की 3 मुख्य प्रजातियां हैं। इस 3 मुख्य प्रजातियों में भी और श्रेणियां हैं जो विभाजित हैं। वैसे काकेसाइड प्रजाति की बात की जाए तो ये
श्वेत वर्ण की होती हैं, श्वेत वर्ण की, श्वेत वर्ण कलर अर्थात गोरे रंग के होते हैं, गोरे रंग के ये प्रजातियां होती हैं। और देखा जाए पूरे पृथ्वी पर लगभग 50% आधे से ज्यादा प्रजातियां कॉकेसॉइड प्रजाति ही पूरे पृथ्वी पर फैली हुई हैं। पृथ्वी के अंटार्कटिका महाद्वीप के अलावा सभी महाद्वीप में ये प्रजातियां फैली हुई होती हैं। ये श्वेत होते हैं, गोरे होते हैं। इनकी पहचान नाक चपटी होती है, नाक लंबी होती, नाक लंबी होती है। लंबा शरीर होता है। गोरे रंग के होते हैं। कॉकेसॉइड प्रजाति की और उप प्रजातियां हैं, जिसमें से यूरोपियन आते हैं, यूरोपियन और ईरानियन, यूरोपियन, इंडो ईरानियन, ये प्रजातियां का नाम उनके रहने के स्थान के आधार पर पड़ा है। नाम यूरोपियन अधिकतर यूरोप महाद्वीप के आसपास में विकसित हुई, वहां पर पाई जाती हैं। इंडो ईरानियन ये भारत में मध्य भारत, इनकी प्रजातियां मध्य भारत में कुछ पाई जाती हैं। और इसके अलावा पश्चिमोत्तर भारत में इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा ईरान में और इराक, पाकिस्तान में ये प्रजातियां पाई जाती हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि मध्य भारत में कौन सी मानव प्रजाति पाई जाती है? कॉकेसॉइड की इंडो ईरानियन प्रजाति जो मध्य भारत और पश्चिमोत्तर भारत में इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। आज जो यहाँ के मानव हैं वो इसी प्रजाति के पाए जाते हैं। इसके अलावा मंगोलॉयड, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, मंगोलों जैसा स्वरूप जिनका है, ऐसे मानव जिनका स्वरूप, जिनका शेप, जिनका आकार चेहरे का वो मंगोलों जैसा है। मंगोलों जैसा ये रंग में पीत रंग के होते हैं, अर्थात हल्का पीला गेहुआ रंग इनका होता है। और ये छोटे कद के होते हैं, नाटे होते हैं, नाटे कद के, छोटी आंख, अध खुली हुई आंख इनकी मंगोलों जैसी होती है। मोटे होंठ होते हैं, होंठ मोटे होते हैं। इस प्रकार के मंगोलों जैसे रूप वाले ये होते हैं। ये मंगोलॉयड चीन क्षेत्र, मंगोलिया, तिब्बत और हिमालय श्रेणियों में देखा जाए तो लेह लद्दाख और असम के तराई क्षेत्रों में, लेह लद्दाख, असम, हिमाचल प्रदेश
आदि भागों में मंगोलायड के तिब्बती मंगोलायड, तिब्बत मंगोलायड एक प्रजाति होती है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। इनको कहते हैं तिब्बत मंगोलायड, क्योंकि ये तिब्बत से ही आकर के ये प्रजातियां तिब्बत से ही आकर भारत में फैली हैं। तिब्बत मंगोलायड प्रजातियां कहलाती हैं, जो उत्तरी भाग में बर्फीले श्रेणियों में पाए जाते हैं। ये पीले गोल रंग के होते हैं। नाट्य छोटी आंख अधिकतर इनकी पाई जाती है, नाट्य कद के होते हैं। इसके बाद देखा जाए तो निग्रोइड प्रजातियां ये काले वर्ण के होते हैं, सांवले होते हैं, काले रंग के होते हैं। ये काले रंग का इनकी त्वचा होती है। और ये निग्रोइड की दो श्रेणियां हैं। निग्रोइड की दो श्रेणियां हैं, जिसमें से पहली की बात की जाए तो अफ्रीका निग्रोइड, ये अफ्रीका महाद्वीप में विकसित हुए। नाइजीरिया, घाना, कांगो आदि अफ्रीकी देशों में ये पाए जाती हैं। इसके अलावा एशियाई निग्रोइड दूसरी प्रजाति है। एशियाई निग्रोइड ये एशियाई क्षेत्र में पाई जाती हैं। एशियाई निग्रोइड की दो श्रेणियां हैं, जिसमें एक होती है द्रविड़ श्रेणी, द्रविड़ प्रजाति, और दूसरी ऑस्ट्रेलोइड। द्रविड़ ये भारत के दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सांवले रंग की होती हैं। ऑस्ट्रेलोइड ये भी भारत में, ऑस्ट्रेलिया में। भारत की बात की जाए तो अंडमान, कोचीन, अंडमान निकोबार, कोचीन, दमन, लक्षद्वीप आदि में पाए जाते हैं। अंडमानी जनजाति भी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर देखने की बात यह है कि भारत मानव की प्रजातियां मुख्यतः, इसके अलावा भी भूमध्य सागरीय भी प्रजातियां हैं जो भूमध्य सागर के आसपास रहती हैं। भूमध्य सागरीय प्रजातियां एक और प्रजाति है भूमध्य सागरीय प्रजातियां, जो भूमध्य सागर के किनारे पर रहती हैं। और वहां से इनका विकास हुआ धीरे धीरे पूरे पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब में ये भूमध्य सागर के सहारे फैल गई हैं। भूमध्य सागरीय प्रजातियों में भारत की भी कुछ प्रजातियां भारत में भी पाई जाती हैं। भारत में जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आदि राज्यों में भूमध्य सागरीय मानव प्रजाति निवास करती हैं।
तो इस प्रकार देखने को ये मिला कि मानव की प्रजातियां जो हैं ये लिनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में इनका वर्गीकरण किया गया, जिसमें से ये मुख्यतः 3 प्रजातियां हैं, जिनके और उप प्रजातियां भी हैं। इसके अलावा एक और है भूमध्य सागरीय प्रजाति। इसमें से विशेषकर हम भारत में निवास करने वाली मानव प्रजातियों की बात किए हैं। तो काकेसाइड प्रजाति श्वेत वर्ण गोरे रंग के लंबे चौड़े शरीर वाले होते हैं। इसमें से इंडो ईरानियन ये जो उप प्रजाति है, ये मानव की उप प्रजाति मध्य भारत में, पश्चिमोत्तर भारत में इनके ऐसे उप प्रजातियां के लोग भारत में पाए जाते हैं। ईरान, इराक, पाकिस्तान क्षेत्र में ये प्रजातियां पाई जाती हैं। मंगोलॉयड प्रजाति की बात की जाए तो ये पीले गेहुए रंग के होते हैं। ये नाटे कद के छोटी आंख वाले और मंगोलों जैसा इनका आकार होता है। ये चीन में, मंगोलिया में, तिब्बत में और हिमालय पर्वत श्रेणियों में पाए जाते हैं। भारत में इसकी मुख्य प्रजातियां लेह, लद्दाख, असम और तिब्बत क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो तिब्बत से ही ये भारत में आए हैं। इसके अलावा निग्रोइड प्रजातियां ये काले रंग के होते हैं। ये अफ्रीका में निग्रोइड क्षेत्र में, नाइजीरिया, घाना और कांगो क्षेत्र में पाए जाते हैं। निग्रोइड की 2 श्रेणियां हैं, अफ्रीकन निग्रोइड, एशियाई निग्रोइड। एशियाई निग्रोइड में 2 श्रेणियां हैं जो भारत में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, द्रविड़ श्रेणी और ऑस्ट्रेलियाड श्रेणी। द्रविड़ श्रेणी दक्षिण भारत में है। जैसे आप लोग राहुल द्रविड़ का नाम सुने होंगे, ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे, इसीलिए राहुल द्रविड़ का नाम है। द्रविड़ श्रेणी में आते हैं ऑस्ट्रेलियाड, ये भी भारत में और ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में। ऑस्ट्रेलिया प्लेट भारत प्लेट से सटा हुआ होने की वजह से अधिकतर प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया और भारत में फैल गई हैं। तो भारत में अंडमान को निकोबार द्वीप समूह, कोचीन, केरल में, दमन और लक्षद्वीप क्षेत्र में ये प्रजातियां फैली हुई हैं। तो इस प्रकार से मानव की प्रजातियां का विकास कैसे हुआ और किस प्रकार जीवन की उत्पत्ति हुई, आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।